भविष्य की कहानी यही बताती है कि केंद्रीय मंत्री के साथ हुई साजिश कैसे खुलती है और पुष्पा इसका सामना कैसे करेगा, या फिर वह किस तरह अपनी बदला भरी शिकारी यात्रा शुरू करेगा। 2021 में रिलीज हुई पुष्पा पार्ट 1 की तुलना कई लोग 2018 की फिल्म KGF पार्ट 1 से करते हैं। दोनों फिल्मों को देखने पर लगता है कि जैसे यह एक ही तरह की कहानी हो। दोनों ही नायक निचले तबके से उठकर धीरे धीरे अपने क्षेत्र के राजा बनते हैं। बस फर्क इतना है कि वहाँ सोना था और यहाँ लाल चंदन, वहाँ खदान थी और यहाँ जंगल। दोनों ही नायक हिंसा और घमंड से भरे हुए कुछ हद तक पागलपन वाली दबंग प्रवृत्ति रखते हैं। तेलुगु सिनेमा में अरविंदा समेता के बाद पुष्पा एक एंटी हीरो का नया टेम्पलेट बन चुका है। ऐसा हीरो जिसके स्वभाव में खामियां हैं, मानसिक रूप से भी पूरी तरह ठीक नहीं और दुश्मन भी उतना ही बेरहम। लेकिन एक बात साफ है, एक्शन और ट्रेंड को पकड़ने के मामले में पुष्पा KGF से कहीं आगे है। हाँ, बड़े पैमाने और विजुअल इफेक्ट्स में वह उससे थोड़ा पीछे रह जाती है। पिछले कुछ सालों की ज्यादातर दक्षिण भारतीय ब्लॉकबस्टर्स में अतिशयोक्तिपूर्ण मर्दानगी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, कुछ उसी तरह जैसे 70 के दशक में अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन इमेज थी। ये भी शायद आने वाले समय में एक युग की पहचान बन जाएगी, शायद इसलिए कि पिछले 10 सालों से भारतीय दर्शकों को इसी तरह की कहानियां परोसी गई हैं, जिससे वे अब इन विशालकाय हीरो को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता मानने लगे हैं। पुष्पा ने रिलीज से पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर रिलीज होने वाली फिल्मों में से एक बनी। दुनिया भर में 12,500 से अधिक सिनेमा घरों में 6 भाषाओं में रिलीज हुई, जिसमें पहली बार बंगाली भाषा भी शामिल थी। मुख्य भाषा निश्चित रूप से तेलुगु ही थी। ये भारत की पहली फिल्म बनी जिसने कस्टम डिजाइन वाले सॉफ्ट ड्रिंक कप लॉन्च किए, जो अमेरिका के कई सिनेमा घरों में बेचे गए। लेकिन दुर्भाग्य से एक थिएटर में भगदड़ की घटना के कारण विवाद भी हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। पहले भाग ने 2022 के अंत में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया। मुझे लगा था कि दूसरा भाग जल्दी आ जाएगा, लेकिन रीशूट और अन्य तकनीकी कारणों से ये काफी देर से रिलीज हो पाया। पुष्पा 2 का बजट 40 से 50 अरब रुपए के बीच है और फिल्म 3 घंटे से भी लंबी है। दूसरे भाग में भी यह नहीं बताया गया कि समुद्र में गिरने के बाद पुष्पा की जापान यात्रा में क्या हुआ। शायद ये कहानी तीसरे भाग में ही दिखाई जाएगी। हालांकि पुष्पा 2 की रेटिंग सामान्य रही, फिर भी मैं इसे देखने की सलाह दूंगा। फिल्म वाकई बेहद अनोखी और प्रभावशाली है। एक बड़ी व्यावसायिक फिल्म के रूप में यह काफी ऊर्जा से भरी हुई है। उम्मीद है कि तीसरा भाग और भी बारीक कंटेंट, ज्यादा विविध एक्शन और गहराई से गड़े हुए किरदारों के साथ आएगा और खलनायक भी और दमदार होगा, ताकि यह सीरीज एक ताजगी भरे अंदाज में खत्म हो। अगली बार फिर मिलेंगे। मैं हूँ अगली कहानी का साथी।